मिस्टर मुजफ्फर जहाँ कहीं भी कॉम बॉक्स में आ जाएंगे। बोथ टीम एक्स्ट्रा मेंबर प्लीज़। इस चीज़ का कई बार आप लोगों को बताया गया कि प्लीज़ एक्स्ट्रा मेंबर हमारे बीच भेजेंगे। डिसिप्लिन से ही टूर्नामेंट बनती है। चलिए डॉट बॉल के साथ शुरुआत और अगले पहले इनिंग्स के लिए आप सभी के साथ जुड़ेंगे मिस्टर मुजफ्फर। आज का दूसरा मुकाबला एक बार फिर से सभी का स्वागत है इस 5वें एडिशन में। और बेहतरीन शॉट, इस सीजन का पहला छक्का इनके बैट से। बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में से एक रन, नो का संकेत अंपायर का आता हुआ। एक एक्स्ट्रा रन, एक एक्स्ट्रा बॉल और रनों की शुरुआत हुई है। जसूजा वॉरियर्स पिछला मुकाबला हारने के बाद इस मुकाबले में एक नई रणनीति के साथ उतरी है। लारंसा इंडिया फील्डिंग साइड, देखना है कौन किसको पराजित करता है। लेकिन पिछले मुकाबले में एसजीआई चैलेंजर्स ने मुकाबला जीतकर 2 अंक प्राप्त किए हैं और बढ़िया जीत दर्ज की। लगभग 6 ओवर लगे रन चेस करने में। अगली गेंद और एक और बढ़िया छक्का। गति में परिवर्तन, बॉलर है दीपेश। कल बढ़िया मुकाबला जिताया था अपनी टीम के लिए, लारंस इंडिया के लिए दीपेश ने, लेकिन आज बॉलिंग में फिलहाल 2 छक्के खा चुके हैं।
दूर खिलाया इस बार ऑफ स्टंप के वाइड के साथ एक्स्ट्रा रन। तो लीग मैचेस का आखिरी दिन और आज का ये हमारा दूसरा मैच, मैच नंबर 20 ओवरऑल। कुल 24 लीग मैचेस आज रात्रि में सभी लीग मैचेस कंप्लीट होंगे और कल क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे चारों इस टूर्नामेंट के। और साथ में सेमीफाइनल्स भी खेले जाएंगे। 25 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 23 मार्च 2025 आज से ठीक 22 साल पहले भारत ने फाइनल मुकाबला खेला था ऑस्ट्रेलिया से 2003 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका में। वही डेट है आज 23 मार्च। छोटी गेंद, बड़ा शॉट, दमदार शॉट, करण लालवानी। ने धावा बोला है उनके ओपनर्स ने। करण लालवानी 2 6 और दिव्य मनु रमानी का 1 6। पहले ओवर में ओपनर्स ने ना केवल शुरुआत दी है, एक मजबूत आधार दिया है टीम के लिए। 7 ओवर बाकी हैं, 10 विकेट सुरक्षित हैं, 21 रन बोर्ड पर लगा दिए। और जसूरा वॉरियर्स के लिए यह मुकाबला उनके लिए बहुत कीमती है। कल से नॉकआउट मैच है और आज का मैच जीतना जरूरी है। लॉरेंस से इंडिया की बात करें, एक मुकाबला वो जीत चुके हैं, तो फिर ये उनका दूसरा मुकाबला है। और ये बैकफुट से पुल करने की कोशिश, लेकिन 1 रन। आखिरी समय पर बल्ला रोक सा दिया वहां पर दिव्य मनु रमानी। काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है। 17 साल उनकी उम्र हो चुकी है। 2022 में पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी नर्मदा क्लब में। अंडर 16 का वो टूर्नामेंट खेल रहे थे 2022 में, और 2025 में सिंधी प्रीमियर लीग खेल रहे हैं आईपीएल की तर्ज पर। मिड ऑफर ढकेला, लेकिन फीडर मौजूद है। तेजी के साथ बॉल के ऊपर आते हुए बॉलर हैं गौरव सुखवानी। अभी तक उन्होंने शांत रखा है बल्लेबाजों के लिए, कोई आजादी नहीं दी बड़े शॉट लगाने की। इस बार कवर्स के ऊपर से उठा दिया है सुंदरता के साथ। 3 फील्डर की रेस बॉल के साथ और नहीं रुकेगी। 4 रन मिल जाएंगे। बेहतरीन बाउंड्री के साथ इस ओवर में भी लय प्राप्त करी है। बहुत ही बढ़िया बाउंड्री यहां पर नजर आ रही है। 3 फील्डर रेस कर रहे थे बॉल के साथ, लेकिन बॉल जीती, फील्डर्स हारे। और लगातार रन यहां पर बन रहे हैं। 26 रन इस ओवर में पहली बाउंड्री दर्ज की है करण लालवानी। और इस बार पलटे, बढ़िया रिवर्स स्वीप, 6 रन करण लालवानी।
में 32 रनों पर पहुंचा दिया है टीम के लिए। करण लालवानी का बल्ला निश्चित रूप से आज अलग दिख रहा है। और एक और लीजिए, एक और मैक्सिमम, चौथा सिक्स इस पारी का पावर प्ले में। जसूजा वॉरियर्स की शुरुआत बेहद तेज। 2 ओवर 38, 19 रन प्रति ओवर का रन औसत पहले 2 ओवर में। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए आज का लीग मैच सबसे कीमती मैच है, विशेषकर वॉरियर्स के लिए। बहुत ही संभल कर और बढ़िया एक रन चुराते हुए दिव्य मनु रमानी स्कोर पहुंच गया है 40 बिना किसी नुकसान के। और अब लालवानी स्ट्राइकिंग एंड पर 4 सिक्स लगा चुके हैं, अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दिव्य मनु रमानी भी बेहतरीन साथ निभाते हुए जानते हैं कि लालवानी बढ़िया खेल रहे हैं, तो फिर दिव्य ने अपने आप को आक्रामक नहीं किया है। एक छक्का उन्होंने भी मारा था शुरुआत में पावर प्ले में, तो एक अच्छी लय प्राप्त कर चुके हैं और बहुत ही अनुशासित बैटिंग। छोटी गेंद थी इस बार, थोड़ा सा चाल भी इस बॉल पर, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, बॉल सीधी कीपर के पास जाती हुई। और बॉलर भी हाइट का बढ़िया फायदा उठाते हुए बॉल को लंबाई के साथ निकाला था। दीपेश परवानी कमेंट्री बॉक्स एंड से ओवर करते हुए, इस टीम के ऑलराउंडर हैं लॉरेंस इंडिया के। एक मुकाबला पिछला अपनी दम पर इन्होंने जिताया था टीम के लिए। एक बार फिर से फ्लैट बैटेड शॉट, फील्डर है जरूर लेकिन दर्शक बन जाएंगे। 4 रन और मिलते हुए और साथ में 9 बॉल भी हो गई है। एक मौका है फ्रेट पर बड़ा प्रहार करने का, बहुत दूर कर दिया इस बार व्हाइट के साथ। एक्स्ट्रा रन, फ्रेट बाकी रहेगी। अंपायर बिल्कुल अटल है अपने फैसले पर, काफी अनुभवी अंपायर हैं, कई मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं। लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं, तो अनुभव कूट कूट के भरा है। 2.2 ओवर 45, करण पूरी तरीके से मोर्चा उन्होंने संभाल कर रखा है इस मुकाबले में। एक बार फिर से, इस बार भी दूर रखा था लेकिन इस बार वाइड नहीं हुई है, भाग्यशाली रहे बॉलर। इस बार भी लगभग उसी दिशा की बॉल थी जिस तरीके से पिछली बॉल उन्होंने की थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी अंदर होने की वजह से लीगल डिलीवरी। तो मात्र 15 बॉल हुई हैं, 45 रन बन चुके हैं। रन औसत के क्या कहने, औसतन हर बॉल पर 3 रन जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है। 15 बॉल 45 रन, और आज दूसरे मुकाबले की पहली बार एक बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर आएगा जिस तरीके से रन औसत नजर आ रही है। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से उठा दिया है, और इस बार भी बाउंड्री लाइन के बाहर गई है बॉल। 4 से कम मिलेंगे नहीं।
आज के मुकाबले में एक मूवी आई थी करण अर्जुन, बहुत फेमस हुई थी, 1995 में आई थी, आज से ठीक 30 साल पहले। और आज फिर से करण आए हैं जो अर्जुन की पूरी याद दिला रहे हैं अपनी बैटिंग से। 2.4 ओवर 49 बिना किसी नुकसान के, बिल्कुल। और एसपीएल के दूसरे तीसरे एडिशन में करण और अभी थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी धूम मचाई थी, लेकिन एक और करण आ चुके हैं अब एक बार फिर से। और इस एक रन के साथ 50 रन पूरे हुए, सबसे तेज 50, और 9 का भी इशारा अंपायर का हो चुका है। काफी ज्यादा निराशाजनक बॉलिंग दीपेश परवानी से। 51 रन बन चुके हैं, 3 ओवर समाप्त हुए नहीं। 14 बॉलों पर 37 रनों की नाबाद पारी, ना केवल नाबाद पारी है, आक्रामक पारी है। दिव्य मनोरमानी फायदा उठा नहीं पाए, ऑफ स्टंप के बाहर दूर खिलाया था, थोड़ा सा ललचाया था वहां पर बल्लेबाज के लिए। तो अंतिम गेंद इस ओवर की, 51 रन बन चुके हैं। 2 ओवर में 38 रन थे, और इस ओवर में अब तक देखा जाए तो 13 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। रन औसत थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन यहां पर रन काफी है। 51, अंतिम गेंद तीसरे ओवर की। हल्की सी स्विंग, आउट स्विंग यहां पर, और बैट का बाहरी किनारा लेकर सीधी कीपर के हाथों में गेंद गई है। और अगर वापस गए देवे मनोरमानी, 1 6 लगा करके। 3 ओवर की समाप्ति, 51 पर 1। तीसरे ओवर से आए थे 13 रन, और बैटिंग ऑर्डर में अब नंबर 3 पर अजय आ चुके हैं बैटिंग में। अब जसूजा वॉरियर्स 51 पर 1, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। काफी तेज बल्लेबाजी हुई है पावर प्ले में। और बॉलिंग में अब परिवर्तन, जर्सी नंबर 44, काफी चर्चित नंबर है ये 44। कमल कलवानी का नंबर भी 44 ही है सिंधी प्रीमियर लीग में, और बिल्कुल लगातार 5 सालों से उन्होंने वो नंबर संभाल कर रखा है कमल कलवानी ने। 44 नंबर काफ़ी फेमस हुआ है उनके लिए, काफ़ी लकी भी साबित हुआ है। तो एक और बॉलर आ चुके हैं, जर्सी नंबर 44, 3 ओवर 51। बॉलिंग में चौथा ओवर करने के लिए अजय। करण बॉलिंग में, अजय नए बल्लेबाज हैं, और करण के सामने करण। 14 बॉल 37 रन नाबाद। टीम हुई है आबाद पहले 3 ओवर में, जहां पिछला मुकाबला हार गई थी जसूजा वॉरियर्स। 3 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे, नहीं बना पाए थे जसूजा वॉरियर्स। क्लोज मैच हारे थे, लेकिन आज चौथा दिन इस टूर्नामेंट का, ये चौथा दिन, चौथा ओवर, पहली गेंद करण के लिए। और उठा दिया इस बार हल्के हाथों से 1 रन के लिए। करण के सामने करण, 38 पर पहुंच चुके हैं करण। टीम पहुंची है 52 रनों पर। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 120 रन ब्लास्टर्स के नाम है, जिन्होंने इससे पहले बनाया था 120 रन। 8 ओवरों में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था, सर्वाधिक स्कोर। उसके बाद 110 भी देखने को मिले, 90 भी देखने को मिले, और 1 रन के साथ खाता खोलते हुए अजय। और 80, 85, 70, 75 काफी स्कोर्स बने हैं लीग मैचेस में, लेकिन सबसे बड़ा स्कोर ब्लास्टर्स के नाम 120 रन।
ये तो तोहफा दिया आपने, खड़े खड़े अपनी जगह से 6 रन हासिल कर लिए। नो का इशारा अंपायर का। और और 6 रन दूर अपने 50 से। और इसी के साथ ये अर्धशतक पूरा मात्र 17 गेंदों पर। कमाल का अर्धशतक मात्र 17 गेंदों पर। करण ने पूरी तरह से अर्जुन की याद दिलाई है। इस सीजन का मात्र 17 बॉलों पर बहुत ही आक्रामक आकर्षित पारी। करण लालवानी, लाल जर्सी में लालवानी का एक अलग रंग, अलग अंदाज। मात्र 17 बॉलों पर अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र वाहिद खिलाड़ी इस लीग के, सिंधी प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन में पहले पायदान पर पहुंच चुके हैं। और इस बार फिर से क्रॉस बैटेड, फील्डर मौजूद हैं, मिलेगा सिर्फ एक। पूरी तरह से मेला लूटा है करण लालवानी ने। सुपर संडे बनाया उन्होंने अपनी बैटिंग से। मानो वेट कर रहे हैं इस पारी का वो। और पूरी खुशी दी है आज अमित जसूजा के लिए, रॉकी जसूजा के लिए। कल थोड़ी सी निराशा थी उनके चेहरों पर, लेकिन आज भरपूर खुशी मिली है। उनका इन्वेस्टमेंट आज बिल्कुल सही दिख रहा है। बिल्कुल हल्के हाथों से इस बार बहुत ही नजाकत दिखाई है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नजाकत, क्या बढ़िया सफाकत इस शॉट में। 4 ओवर की समाप्ति 71 पर 1। 71 पर 1 है 4 ओवर की समाप्ति के बाद। लाजवाब बैटिंग, कमाल, लाजवाब बेमिसाल बैटिंग। ना केवल मार रहे हैं, आप पुचकार भी रहे हैं। टीम दिख रही है, डगआउट काफी बढ़िया दिख रहा है, डगआउट का माहौल काफी बढ़िया दिख रहा है। और आज ढोल नहीं बज रहे हैं इनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। और बैटिंग जिस प्रकार की हुई है, कल ढोल बज रहे थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज अच्छी बैटिंग होने के बावजूद ढोल नहीं बज रहे हैं। अब जाकर थोड़ी सुनाई दी है, लेकिन अब वो बिगुल नहीं बज रही है जो इंग्लैंड में बजती है, नॉटिंघम, लॉर्ड्स, द ओवल। वहां पर अक्सर हमने देखा है विगुल बजते हुए, लेकिन वो विगुल आज नहीं बज रही है इस मैच में। 5वें ओवर की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद झुला दिया पहली गेंद पर, इसे कहते हैं झुलाना। बॉलर हैं गौरव, जो कि डोमिनेटर्स के लिए खेला करते थे। इस साल के पहले रवि, राहुल, गौरव एक साथ खेला करते थे, अजय। लेकिन अब पूरा सब कुछ बदल गया है इस साल 2025 में। उठा दिया इस बार, फील्डर मौजूद, गैप में बॉल जा रही है 4 रनों के लिए। लगातार निरंतर रन्स बनते हुए।
क्रिकेट का खेल एकदम अलग खेल है, कुछ भी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कल ये टीम परेशानियों में थी, आज ये टीम रनों के शिखर पर है। 75 पर 1, 4.2 ओवर। लॉरेंस इंडिया को तो सोचने में मजबूर कर दिया उन्होंने। ये फिर से उठा दिया है, फील्डर है लेकिन दर्शक बन जाएंगे। एक और छक्का। रन, क्या पारी इन्होंने खेली है, टॉप क्लास। और रुकेंगे नहीं, एक और मारेंगे, जोरदार तरीके से मारेंगे। 62 और 68, मात्र 23 बॉलों पर। दूसरी सबसे तेज पारी है। इससे पहले अविनाश 70 प्लस बनाए थे और उनके साथ अब ये दूसरे नंबर पर हैं करण लालवानी। इस बार चूक गए। लो फुल टॉस थी, चूक गए। लेग स्टंप के बाहर वाइड के साथ एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ डाउन द लेग साइड। अतिरिक्त रन, अतिरिक्त बॉल। 88 पर 1, 4.5 ओवर का खेल हुआ है। 67 पर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त करण। एक मिनट, बॉल रुक जाए। छोटी गेंद फिर से डायरेक्ट वाइड। फ्रॉम दुबई, अक्षय की तरफ से करण लालवानी जी को 1100 रुपए की इनामी राशि, शानदार बैटिंग के लिए। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं करण लालवानी जी आप। कमाल की पारी है ये, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से 67 रन आपने बनाए। सिर्फ 8 ओवर का ये मैच है ये। छोटी गेंद, एक और बड़ा शॉट और इस बार कैच आउट। इस बार कैच आउट हो चुके हैं। स्वागत हो रहा है। करण लालवानी, पूरी टीम अपनी जगह से खड़े होकर उनका इस्तकबाल करती हुई, खैर मकदम करती हुई। और ये देखें आप, 67 रनों की पारी, सेकंड टॉप इनिंग इस टूर्नामेंट की 5वें एडिशन में। और इससे जावाज पारी देखने को मिल नहीं सकती। जब टीम को जीत की जरूरत हो, तलाश हो, और फिर अगर करण जैसे बल्लेबाज प्रकार की नहीं खेल जाएं तो टीम को फिर बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। 89 पर 2, 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 89 for 2, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर बाकी हैं। और 3 ओवर में अब लॉरेंस इंडिया को वापसी करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अब सेट बैटर, खतरनाक, डेंजरस आउट हो चुके हैं करण लालवानी। तीन ओवर बाकी हैं। नवासी पर 2, बॉलर का नाम बताने प्लीज। साहिल, साहिल आ चुके हैं आगा चौक रोड एंड से बॉलिंग करने के लिए। थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि वहां करण आउट हुए हैं पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर। 67 रनों की पारी खेलने के बाद
छठा ओवर पहली गेंद साहिल की, पहली से पलट गए थे। पहली से पलट गए थे और वाइट के साथ 90 स्कोर पहुंच चुका है इस मुकाबले में। 89 रनों की पार्टनरशिप हुई पहले विकेट की अगर बात करें, हालांकि दूसरे विकेट के लिए 89 रन पर दूसरा विकेट गिरा है, लंबी पार्टनरशिप हुई। अच्छी गेंद स्टंप्स की लाइन पर, तो पहले विकेट के लिए बढ़िया पार्टनरशिप हुई, दूसरे विकेट के लिए बढ़िया पार्टनरशिप हुई, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज करण लालवानी का रहा। लारोजा इंडिया यहां से क्या रोक पाएगी 110 115 तक, क्योंकि अब तो बल्लेबाजों के पास पूरा लाइसेंस है खुलकर बड़ी हिटें लगाने का। पलटे इस बार, तोहफा दिया एक बार फिर से और आसानी से 1 रन कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर पहुंच गया 91 छठे ओवर में। 20वां लीग मैच, कुल मैचेस फाइनल सहित 31 मुकाबले हैं, 31 मैचेस, जिसमें कि 20वां मुकाबला चल रहा है इस समय। कल 6 मुकाबले खेले जाएंगे और उसके बाद 25 मार्च को एकमात्र मुकाबला खेला जाएगा, जो कि मेगा फाइनल होगा इस 5वीं लीग का, 5वें एडिशन का। इस लीग का फाइनल मुकाबला 25 मार्च को खेला जाएगा रात्रि में। और कल और भी मज़ा आने वाला है इस लीग में, क्योंकि नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे, क्वार्टर फाइनल्स। कल से कुल 8 टीमें रहेंगी इस लीग में और सभी चारों ग्रुप से 2-2 टीमें निकलेंगी क्वार्टर फाइनल्स के लिए। करो या मरो की स्थिति रहेगी कल। हर एक खिलाड़ी का, हर एक टीम का कल परिचय होगा, परीक्षा भी होगी। वाइट के साथ आपने लीग मैचेस में जरूर आपको 3 बार आपको मौके मिले लीग मैचेस में, लेकिन कल आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, आर या पार। जो जीता वही सिकंदर। और अगर कल आप हार गए तो पूरे फिर 1 साल का इंतजार करना होगा। कल पुरानी रंगत में लौटेगा एसपीएल, जहां से शुरुआत हुई थी वहीं कल फिर नजर आएगा जब नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे। और इसी बीच बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद। कल सिर्फ 8 टीमें रहेंगी 16 में से। क्रिकेट एक विश्वास का खेल है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से आप किसी मुकाबले में किसी भी टीम को परेशानी में डाल सकते हैं। और वो आत्मविश्वास लौटा है कहीं ना कहीं लारोजा इंडिया की तरफ से, क्योंकि विकेट भी छटकाया और रनों की गति थोड़ी धीमी भी पड़ी है अब करण के आउट होने के बाद। 1 रन के साथ 94 स्कोर हो चुका है, 94। तो कुल 14 बॉलें बाकी हैं पहली पारी की। फील्डिंग में चेंजेस करते हुए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है। और बैटिंग ऑर्डर में अब सागर आए हैं, सागर मतानी बैटिंग ऑर्डर में, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर की सूरत में इस बॉल को किया था सागर मतानी, जो कि अभी भी आए हैं, सिर्फ 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। और सागर एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में। टेनिस क्रिकेट की दुनिया में सागर एक बड़ा नाम है। सागर अली भी आईएसपीएल में कमाल का उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्हीं नाम राशि के हैं सागर मतानी, लेकिन 1 रन के साथ 2 बार पहुंच चुके हैं। और आईएसपीएल टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में अब, जो ठाणे महाराष्ट्र में खेला जाता है। विगत 2 सालों से हो रहा है आईएसपीएल। बिल्कुल गली से, स्ट्रीट से आप सीधे स्टेडियम तक का सफर तय कर सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म है आईएसपीएल। फिलहाल 6ठे ओवर की समाप्ति, 95 पर 2। जसूजा वॉरियर्स 95 रनों पर पहुंच चुकी है। यानी हर एक भारतीय नागरिक का एक सपना होता है क्रिकेट खेलना स्टेडियम में, तो वो टेनिस क्रिकेट का जो प्लेटफॉर्म बन चुका है अब, बिल्कुल गांव से, गली से, स्ट्रीट से सीधे आप स्टेडियम तक का सफर तय कर सकते हैं। हर साल ट्रायल होता है और हर साल रजिस्ट्रेशन भी होते हैं खिलाड़ियों के। तो सागर अली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने अभी रिसेंटली, जो आईएसपीएल खेला गया ठाणे महाराष्ट्र में। और सिंधी प्रीमियर लीग में भी खासी प्रतिभाएं हैं, चाहे तो वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में,
अगर आपको अपनी काबिलियत पे कोई शक नहीं है तो बिल्कुल आप जाइएगा, ट्रायल दीजिएगा और अपनी किस्मत को आजमाइएगा। क्या पता आपकी किस्मत बुलंद हो जाए वहां पर। तो हर एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं टैलेंटेड खिलाड़ियों को देता है। कुछ एक नए खिलाड़ी निकल के सामने आते हैं। प्रतिभा हर एक क्षेत्र में, हर एक वर्ग में, हर एक समाज में है, हर एक प्लेटफॉर्म में है। और यहाँ पर भी कुछ एक खिलाड़ी हैं बेहद टैलेंटेड। छठे ओवर की समाप्ति कर 95, 95 फॉर 2। पिछला ओवर एक सफल ओवर था फील्डिंग साइड टीम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ज्यादा मार पड़ी नहीं। 7वें ओवर की पहली गेंद सागर मतानी के लिए, डाउन द ग्राउंड खेला है, कमाल की फील्डिंग, 2 रन बचाते हुए टीम के लिए। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया साहिल ने। टीम पहुंच गई 97 रनों पर और सागर मतानी को सिद्ध करना होगा, आखिरी ओवर में अपने आप को प्रस्तुत करना होगा कि वो किस कैटेगरी के बल्लेबाज हैं, कितना दमखम है उनके अंदर, डेथ में बैटिंग करने का क्या वो मादा है, क्या वो इंटेंट है इनके अंदर। लूज शॉट था यहां पर, बॉल थोड़ी सी धीमी नीचे रहती हुई। सातवें ओवर की तीसरी बॉल, सागर मतानी को फिर से झुला दिया है, कमाल की बॉलिंग करते हुए। कुछ भी आता पता नहीं सागर मतानी के लिए, क्या बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं यहां पर। सदी हुई बॉलिंग 7वें ओवर में। बॉलर है आशीष। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छा संपर्क हुआ नहीं, 1 रन के साथ छोर बदला है आशीष, जिन्होंने बिल्कुल विराम लगा कर रखा है, बड़े शॉट लगाने की कोई आजादी नहीं दी है। और इन परिस्थितियों में बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहां पर विराम से लगा के रखा है आशीष बॉलिंग में। सदी हुई बॉलिंग, कसी हुई बॉलिंग। अभी भी 2 बॉल बाकी हैं इस ओवर की, 5वीं गेंद। फुल टॉस गेंद, क्रॉस बैटेड शॉट, गैप में बॉल, 1 बाउंस ओवर द रोप। सात में 13 अजय, और एक बार फिर से उठा दिया है, एक और लंबा छक्का डांग दिया है अजय। एक 110 7 ओवर की समाप्ति के बाद, 110 का पावर। आखिरी ओवर का खेल बाकी है, टाइम यहां पर ज्यादा खराब ना करें प्लीज। पेनाल्टी लग चुकी है यहां पर फील्डिंग साइड टीम के लिए, और अगर आप गलतियां करेंगे, वक्त जाया करेंगे, तो फिर पेनाल्टी आपको लगेगी, पनिशमेंट आपको होगी। 7 ओवर की समाप्ति 110 पर 2। रॉकी जसूजा, अमित जसूजा की टीम, जसूजा वॉरियर्स काफी प्रशस्त मुद्रा में है और आज भी
रॉकी जसूजा नहीं खेल रहे हैं, आज खेल रहे हैं। फिटनेस उनकी ठीक हो गई है, कल 100% फिट नहीं थे लेकिन आज फिट हो गए हैं। तो आज उनके आने से टीम का असर देखें आप, उनका असर है। कल जब वो नहीं थे टीम में तो बेअसर दिख रही थी टीम, जैसे वो आए हैं तो टीम असरदार हो गई है। रॉकी जसूजा, रॉकी दीवानी खेल रहे लेकिन आज भी नॉट प्लेइंग, ये क्लियर हो गया है, लेकिन उनका रहना ही काफी है। एक और सागर मतानी का छक्का, कमाल की हिटिंग हो रही है। लगातार 3 सिक्सेस, पिछले ओवर में 2 लगातार सिक्सेस, इस ओवर की पहली बॉल पर 6। सागर मतानी खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अब, और दूसरे के लिए निकले जरूर हैं, पहुंच जाएंगे। बढ़िया स्मार्ट रनिंग, ताली बजाने पर मजबूर कर दिया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, अजय और सागर मतानी। 118 पर 2, 4 बॉल बाकी हैं और ब्लास्टर्स का स्कोर अब खतरे में है। जिन्होंने 120 बनाए थे 8 ओवरों के फॉर्मेट में, ये भी 8 ओवर का फॉर्मेट है, तो आज मुझे लग रहा है कि वो रिकॉर्ड टूटने वाला है 120 का। 118 ऑलरेडी बन चुके हैं। इस बार शफल करके आए थे, क्रॉस खेलने की कोशिश डॉट बॉल के साथ। अभी भी ब्लास्टर्स का स्कोर टूटा नहीं है, रिकॉर्ड उनका टूटा नहीं है। 120 उन्होंने बनाए थे, अभी भी 3 रन चाहिए 3 बॉलों पर। रिकॉर्ड खतरे में जरूर है लेकिन अभी टूटा नहीं है। ब्लास्टर्स क्या दुआ मांग रहा होगा इस समय, 120 पे विराजमान रहे या फिर आज कटनी वर्सेस कटनी चल रहा है अभी, दोनों भाई एक साथ खेलते हैं, बॉलिंग वाले भी बैटिंग वाले भी। बिल्कुल। अभी अभी मुझे जानकारी हुई है कि प्राप्त हुई है कि 2 भाई हैं जो आज के मुकाबले में खेल रहे हैं आमने सामने। 3 बॉल बाकी, 118 पर 2। लॉरेंस इंडिया ने काफी रन्स बनवा दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। चौथी गेंद, चहलकदमी की सुंदर स्ट्रोक, कैच ड्रॉप। ऐसे मौके पर कैच छूटा है जहां 120 बन चुके हैं, ब्लास्टर्स की बराबरी कर ली है। असरानी स्ट्राइकर्स के हाईएस्ट स्कोर की बराबरी हो चुकी है। असरानी स्ट्राइकर्स, ब्लास्टर्स, उनके स्कोर की बराबरी हो गई है। अब यहां पर एक और रन अगर बनता है, चलिए इस बार भी बाहर मार दिया है। 124। सागर मतानी ने बढ़िया हैंड्स दिखाए हैं। 12 में 19, नाबाद 124, पहला टॉप स्कोर इस टूर्नामेंट के 5वें एडिशन जब में। तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी। अंतिम गेंद 124 और इस बार चूके और रन आउट के साथ इनिंग की समाप्ति। 124, 8 ओवर की समाप्ति। 124 पर 3 और 125 का होगा टारगेट अब लॉरेंस इंडिया के सामने इस मैच को जीतने के लिए। काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया इस 5वें एडिशन का ये, और इस टीम ने बना दी 124। असरानी स्ट्राइकर्स और
टॉस टाइम, डू और डाई। जीत गए तो अगले पड़ाव, हो गई हार तो करना होगा 1 साल और इंतजार। एक तरफ है राजेश राइनोस, दूसरी तरफ मौजूद है ब्लैक विल्बर। बोथ कैप्टन थोड़ा सा मतलब परेशान भी है, हैरान भी है, क्योंकि इस मंच को छोड़ के कोई जाना चाहता नहीं है। मौका मिलता साल में एक बार, उसको पूरी तरीके से भुनाना चाहते हैं। कैप्टन हमारे साथ तैयार है, स्पिन करेंगे राजेश राइनोस, ब्लैक विल्बर स्पिन करेंगे, कॉल करेंगे सर। वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। टेल्स, टेल्स। Here is the call. What it is? It is tail. राजेश राइनोस वन द टॉस। क्या निर्णय होगा सर आपका? बैटिंग करेंगे। सारे बैटिंग कर रहे हैं, पिच के हिसाब, थोड़ी सी हवा भी चल रही है। इस समय डू और डाई हैं आप, क्या मन में क्या चल रहा है? क्योंकि रिनोज ऑलरेडी 92 बना चुके हैं पहले बैटिंग करते हुए, तो इससे तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा, और क्लाइमेट के हिसाब से स्कोर करेंगे तो फ़ायदा होगा हमको। कोई बदलाव या सेम टीम के साथ आएंगे आप? एक बदलाव हो सकता है, मे बी पॉसिबल, पर अभी डिसाइड करते हैं कि इनिंग बाकी है। प्लेइंग कितना इंपॉर्टेंट है सर ये प्लेटफॉर्म, या फिर कहें आज का मैच आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी ये टूर्नामेंट्स किस तरीके से, क्या इमोशंस के साथ आते हैं अब? बहुत ही बढ़िया इमोशंस के साथ आ रहे हैं। पहला मैच हम 3 रन से जीते, जो हमारे हाथ से निकल चुका था, रन बॉल का पोजीशन आ गया था। दूसरा हम जीत रहे थे, फिर जैसे जैसे टाई करके आए हैं। आज हम 2 मैचों में बिना हारे डू और डाई पे खड़े हैं। दिस इज़ व्हाट द लीग क्रिकेट यू सी। एक टीम एक मैच जीत करके अंदर जा चुकी है क्वार्टर फाइनल में, हम 1.5 मैच जीत के अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि एक मैच जीत के जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। बात करेंगे ब्लैक विल्बर कैप्टन, अगर आप जीतते हैं आपका क्या निर्णय होता? हम भी बैटिंग ही करते हैं। अभी तो मिली है गेंदबाजी, क्या स्कोर तक रोकना चाहेंगे ऑपोजिशन को? अराउंड 70। कोई बदलाव या सेम टीम के साथ? इम्पैक्ट प्लेयर बस हम एक चेंज हो रहा है। आपकी टीम के लिए या फिर स्पेशली आपके, अगर आपसे पूछा जाए कितना इंपॉर्टेंट है ये प्लेटफॉर्म या फिर ये टूर्नामेंट, क्या कहेंगे? सेम है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हम लीग टूर्नामेंट को भी हम एज अ नॉकआउट ही समझ के खेल रहे हैं, बट एक चांस हमको मिला है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कोई बदलाव या सेम टीम? Impact हमारे player बस एक बीच हमारे मुख्य अतिथि थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। श्री शंकरलाल खत्री जी और नारायणलाल खत्री जी भी आए हुए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एसपीएल कमेटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आप समय निकाल कर आए। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है राजेश राइनोस ने, किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। चलिए सीधा चलेंगे ऐसे कॉम बॉक्स में। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है अब। 125 का है टारगेट इस मैच को जीतने के लिए। बैटिंग साइड टीम के कप्तान अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी यथाशीघ्र भेजें खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए। हम अपने मुख्य अतिथियों का शुक्रगुजार हैं कि वो समय निकाल के आते हैं और हम बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं आके। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली गेंद चार्ज किया है, नीचे फील्डर पीछे फील्डर, विकेट के साथ शुरुआत हुई है। शुरुआती झटका दे दिया है, बॉलर का नाम नहीं आया है, साहिल। पहला झटका दे दिया है, पहली बॉल पर डीपी आउट होकर वापस। पिछले मैच के हीरो
आज गए हैं 0 पे। काफी बड़ा स्कोर और पहला झटका लग चुका है। बैटिंग ऑर्डर में इस करण आ विकेट के चुके लिए हैं। 1100 रुपए की राशि बॉलर साहिल को रॉकी जसूजा जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं साहिल जी और रॉकी जसूजा जी जो कि टीम ओनर है। धन्यवाद करते हैं आपके शानदार एफर्ट का, शानदार बॉलिंग का। अच्छी गेंद, एक बार फिर से गति में परिवर्तन। 1100 रुपए के नाम जीत चुके हैं ये जर्सी नंबर 99 साहिल। उनके फ्रेंचाइज, उनके ऑनर, टीम मेंटोर, सलाहकार, टीम के ऑनर रॉकी जसूजा, वो बिल्कुल समर्पित है अपने खिलाड़ियों के लिए। पहला रन दूसरी पारी का। तो शाम ढल रही है, खिलाड़ियों की परछाइयां दिख रही हैं। 20वां लीग मैच और 125 का टारगेट। क्या चेज होगा? जब वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो उसी दिन चेज भी हो गए थे। और ठीक 2006 की बात है, मार्च 2006, दक्षिण अफ्रीका के मैदान पर 434 रन दक्षिण अफ्रीका ने खाए थे हिस्ट्री में पहली बार वनडे क्रिकेट में। और उसी दिन 438 बनाकर दिखाई भी थी दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और मुकाबला जीता था 1 विकेट से। कमाल की पारियां खेली थी उस मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने। हल्की शॉट पुल करते हुए और 1 रन। हर्सल गिब्स ने कमाल की पारी खेली थी रन चेज में। मार्क वाउचर, टैली मार्कस, तमाम ऐसे नाम थे रन चेज में। जस्टिन कैंप, ग्रैम स्मिथ, जबकि वॉल्टर डिपिनार बहुत जल्दी आउट हो गए थे उस मैच में। उसके बाद 438 रन ठोक दिए थे दक्षिण अफ्रीका ने। तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं कि चेज नहीं हो सकता, आपको मानसिकता अच्छी रखनी होगी और आपको एक सोच रखनी होगी। फिलहाल यहां पर सोच, फील्डिंग साइड की बहुत अच्छी है। एक और विकेट मिलता हुआ। झटका लग चुका है दूसरी पारी में। बड़े रन चेज का प्रेशर। एक और 700 इनामी दिख रहा घोषणा है। दीपेश पारवानी जी के विकेट पे साहिल जी को सोनू जसूजा जी की तरफ से 1100 रुपए की राशि। 11 दूनी 22, 2200 रुपए 1 ओवर में जीत के ले गए हैं साहिल। धन वर्षा हो रही है, धन बरस रहा है इस मैदान पर। इस मैच में 2200 रुपए मिल चुके हैं 2 विकेट पर, और अगर पूरे 10 विकेट चटकाते तो फिर कितने मिलेंगे ये पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दोनों ही ऑनर समर्पित है अपने खिलाड़ियों के लिए। फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। लाल रंग छाया हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति का 2 पर 2 और फील्डिंग साइड टीम का कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर नहीं आया है। अगर एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर नहीं आएगा तो फिर आपको पनिशमेंट हो जाएगी। कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर मौजूद नहीं।
ज़्यादा बेहतर दिखी है इस मुकाबले में अब तक। बैटिंग का डिपार्टमेंट हो, बॉलिंग का डिपार्टमेंट हो, पूरी तरीके से टीम होमवर्क करके आई है आज के दिन, आज के मैच में, क्योंकि आज का मैच उनको जीतना बेहद ज़रूरी है। और मुकाबला नहीं जीतेंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे लगभग। तो वो परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं दिख रही हैं। तो आज अच्छी शुरुआत मिली है, टीम ने एक बड़ा स्कोर भी खड़ा किया, 2 विकेटें भी मिल गई हैं और खिलाड़ी 2200 रुपये जीत भी चुके हैं। सटीक यॉर्कर, दूसरा ओवर, पहली बॉल। तो शानदार नज़ारा शाम के वक्त इस ग्राउंड का, ये रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, काफ़ी ऐतिहासिक ग्राउंड ये। टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए भी विख्यात होता जा रहा है ये ग्राउंड। हल्की शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का, उस कॉर्नर में 1 रन। फील्डर मौजूद है दिव्य मनु रमानी। तो काफ़ी संतुलित टीम दिख रही है। विजय गंगवानी भी नज़र आ रहे हैं, गुड्डा भैया के नाम से मशहूर हैं। अजय इस टीम में है, दिव्य हैं, सागर हैं, साहिल हैं। तो टीम बढ़िया दिख रही है। रॉकी दीवानी, प्लेन मिस, लेकिन आज भी रॉकी जसूआ नहीं खेले हैं, अभी भी वो अपनी फिटनेस से जूझ रहे हैं। आज भी अपने आप को उन्हें दूर रखा है इस मैच से। जब तक वो 100% फिट नहीं होंगे तब तक वो नहीं खेलेंगे। एक बार फिर से धीमी गति की गेंद। और इस टीम में एक खिलाड़ी और हैं, रिंकू गोगिया, जो कि अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। पहले साल काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी 2021 में, फिर 22 में भी अच्छी बॉलिंग की। तो बॉलिंग ऑप्शंस हैं इस टीम के पास। उठा दिया इस बार, रिंकू नीचे है और विकेट, रिंकू गोगिया। हर विकेट पर 1100 रुपए, ऐसा लग रहा है मुझे अब। और ये फिर से खड़ी करती है, फिर से खतरा, फील्डर है वहां लेकिन चूक गए। 2 फील्डर्स के बीच बॉल गिरती हुई, एक और सफलता मिल सकती थी। स्कोर हो गया है 5-3। ऐसा प्रतीत हो रहा है जिससे मानो फुटबॉल का स्कोर हुई है 5-3 2 ओवर की समाप्ति के बाद। पांच 2 ओवर की समाप्ति के बाद लगातार खतरे बने हुए हैं पावर प्ले में। विकेट्स मिल गए हैं 3, चौथा भी मिल सकता था, लेकिन यहां पर थोड़ी जल्दबाजी भी दिख रही है और धैर्य और संयम नजर नहीं आ रहा है। लगातार हर बॉल पर मारने का प्रयास और उसमें बल्लेबाज फेल हो रहे हैं। 5 पे 3 2 ओवर की समाप्ति के बाद 36 बॉलों पर 120 रनों की जरूरत है। अब पहाड़ जैसा लक्ष्य, 36 बॉल 120 रन। दिव्य मनु रमानी बॉलिंग मार्क पर आ चुके हैं। अब सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी इस टीम में, मात्र 17 साल उनकी आयु, और बॉलिंग करने के लिए तैयार। आगा चौक रोड एंड से तीसरा ओवर टीम के लिए, अपनी ओर से पहला ओवर करेंगे और 36 बॉल पर 120 रन चाहिए, जो कि अब यहां से बहुत कठिन लक्ष्य है। जो शुरुआत मिलनी चाहिए थी वो शुरुआत मिली नहीं लॉरेंस इंडिया के लिए।
पहला मुकाबला जीता जरूर था, लेकिन उसके बाद इस मुकाबले में टीम थोड़ी पीछे दिख रही है। तीसरा ओवर, पहली गेंद, एक और विकेट। दिव्य मनु रमानी 5-4। यहां तो लग रहा है फुटबॉल का मैच चल रहा है। 5-4 स्कोर लाइन स्क्रीन पर। 1100 रुपए की राशि रॉकी जसूजा जी की तरफ से कीपर एंड बॉलर दिव्य मनु रामानी कैप्टन को। मैं भैया मिल बांट फिर से खतरा है, फील्डर, विकेट। 5-5 की बराबरी। बात हो रही है लगातार दूसरा विकेट लेने के लिए रॉकी जसूजा जी की तरफ से कैप्टन दिव्य मनु रामानी को 2100 रुपए की राशि। बहुत बहुत बधाई उनके लिए। और जितने भी इनाम बट रहे हैं उसमें 50% कमेटी का है। सुरक्षात्मक हैट्रिक बॉल थी। तो यदि दिव्य को 2100 देने तो आपको 4200 देने पड़ेंगे रॉकी भैया। कमाल की बॉलिंग। 5-5 स्कोर लाइन। 5 रन 5 विकेट। और इस बार बहार मार दिया है। 11-5। दिव्य मनु रमानी टीम के कप्तान, 2 लगातार विकेट्स। 2200 रुपये जीत चुके हैं। 17 साल के लड़कियों को कप्तानी दी गई है। कमाल की कप्तानी। कप्तान चला सीना तान। सुरक्षात्मक और चूक गए। सीधा थ्रो स्टंप्स पे लगता तो फिर बल्लेबाज डग आउट में जाते। काफी ज्यादा यहां पर खतरे बने हुए हैं। लाराजा इंडिया की अगर बात करें, उनके ऊपर लगातार खतरा मंडराता हुआ। 12 रन 5 विकेट। तीसरा ओवर चलता हुआ। बहुत जल्दबाजी में टीम दिख रही है। माना कि 125 का लक्ष्य है, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है कि लगातार आपके विकेट्स गिरते चले जाएं और फिर आपको संभलने का मौका ही नहीं मिल पाए अंत में जाकर के।
स्वीप करने का मन पहले से बनाया था, बिल्कुल स्टंप्स की लाइन पर बॉल को किया था। 3 ओवर की समाप्ति, 12 पर 5, 113 रन चाहिए अब 30 बॉलों पर। आज के दिन का दूसरा मैच, मैच नंबर 20, 20वां लीग मैच, और एक पहले मिनट 3 ओवरों मैच में रोकेंगे। पीछे जो बच्चे खेल रहे हैं प्लीज आप बाहर हो जाइए। ग्राउंड के बाहर बहुत जगह है, आप वहां खेलेंगे। कोई भी ब्लैक विल्वर के जितने भी सपोर्टर्स एंड फैंस और फैमिली हैं प्लीज डगआउट के अंदर हो जाएंगे। जो भी बच्चे खेल रहे हैं प्लीज अलग हो जाएंगे। चेयर वगैरह बाहर कर दो भाई, कोई भी भाई से रिक्वेस्ट है, ग्राउंड के अंदर जो चेयर पड़ी है उसको बाहर कर दो। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 पे 5, चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलर हैं सागर, जिन्होंने अंतिम ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी की, इम्पैक्टफुल उन्होंने टीम के लिए रन्स बनाए। और चौथे ओवर की पहली गेंद, लेफ्ट आर्म बॉलर, और कवर्स में 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। तो कुल 112 चाहिए 29 बॉलों पर। 29 बॉल 112 रन, 5 विकेट सुरक्षित हैं। और अगला मुकाबला इसके बाद जो खेला जाएगा, 2 टीम्स ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं। राजेश राइनोज ओवरसीज में ब्लैक विल्वर आज उतरने वाले हैं इस मैच के बाद। मैच नंबर 21, जो कि टॉस हो चुका है, राइनोज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है अगले मुकाबले में। फुल टॉस गेंद 1 बाउंस फील्डर के हाथों में। चौथे ओवर में पूरी तरीके से शिकंजा कस के रखा है बॉलरों ने। कसी हुई गेंदबाजी, उत्कृष्ट गेंदबाजी का प्रदर्शन। 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 14 पर 5। उठा दिया इस बार, लेकिन सुरक्षित हैं। तो काफी आसान हो गया यहाँ पर वॉरियर्स के लिए ये मुकाबला, जिस तरीके से विकेटें मिली हैं ऊपर से। और देवी मनु रवानी की 2 लगातार विकेट्स पिछले ओवर में। और आज दिलचस्प बात यह है कि हर विकेट पर 1100 रुपये की राशि मिल रही है। तो उनके ऑनर, उनके फ्रेंचाइज उनके ऊपर मेहरबान है, पैसों की बरसात हो रही है। चूंकि अपील हो रही है और वहां कोई निक लगा नहीं है, अपील भी अधूरे मन से हुई है। उन्हें पता था कि यहाँ पर निक लगा नहीं है, और अगर निक लगा होता तो पूरी टीम अपील करती। तो अपील करना कहीं मना नहीं है। चूके इस बार, और जब भी बॉल बैट से टकराती है, निक लगता है, तो बॉल डिफ्लेक्ट करती है कहीं नहीं कहीं। बॉल टप्पा खाने का सीधी निकली। चौथा ओवर, कसी हुई बॉलिंग, 15 पर 5, 110 रन अभी भी दूर हैं लक्ष्य से। फिर से बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, और मध्य क्रम के बल्लेबाजों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 16 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 24 बॉलों पर 109 रनों की जरूरत है।
बढ़िया पैनापन बॉलिंग में। और इसके बाद मुकाबला है राजेश राइनोज वर्सेस ब्लैक विल्वर। काफी रोचक मुकाबला होने की उम्मीद। करो या मरो की स्थिति है उस मुकाबले में जो आगे आ रहा है इसके बाद, क्योंकि पिछला मुकाबला टाई खेला है राइनोज ने और ब्लैक विल्वर पिछले 2 मैचों में 1 जीत 1 हार के साथ ये मुकाबला जीतना उनको जरूरी हो गया है। फुल टॉस, फील्डर मौजूद और 1 रन कंप्लीट कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सत्रह पे 5, 5वें ओवर की अगली गेंद। फुल टॉस गेंद, क्रॉस बैटेड, उठा दिया है सुंदरता के साथ 6 रनों के लिए। पांच ओवर की समाप्ति का 29 पर 5। 3 ओवर में 96 रनों की जरूरत है अब। 96 टू विन 18 बॉलों पर। लॉरेंस इंडिया के लिए काफी कठिन लक्ष्य अब यहां से। अंतिम 3 ओवरों में 96। छठे ओवर की शुरुआत हो रही है। बॉलर हैं साहिल। उठा दिया इस बार और मुश्किल कैच होगा ये, और यहां पर कैच ड्रॉप। बढ़िया कोशिश 2 फील्डर्स की। देवे मनु रमानी सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा सा पीछे रह गए, नहीं तो ये बहुत ही अमेजिंग कैच होता। रिप्ले में जरूर नजर डालेंगे इस कैच पर। बढ़िया पोजीशन कर लिया था, पहुंच गए थे और उसके बाद थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया वहां पर देवे मनु रमानी ने, नहीं तो ये कैच हो जाता। आसान मुकाबला ही बिल्कुल। जिस तरीके से ये मुकाबला चला है पहले ओवर से ही अब तक, ज़्यादा इसमें तेज़ी नज़र आई नहीं है। 30 पर 5, छठा ओवर इनिंग। कट शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलता होगा। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। ब्लैक विल्वर फील्डिंग करने के लिए तैयार रहेगी अगले मुकाबले में और उनके सामने रहेगी राइनोज। बहुत मज़ा आने वाला है अगले मुकाबले में। दोनों टीम्स जान लगाती हुई नजर आएंगी अगले मुकाबले में, क्योंकि दोनों टीमें नहीं पहुंची हैं क्वार्टर फाइनल में अभी। फुल टॉस, एक बार फिर से स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन मिलते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो अगले मुकाबले की 2 टीम्स क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची हैं और उनके लिए मुकाबले में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
एफर्ट्स लगाने होंगे अगले मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पर बाउंड्री के साथ थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा है बल्लेबाज का। लॉरेंस इंडिया की बात की जाए तो पिछला मुकाबला जीते ज़रूर थे, लेकिन इस मुकाबले में लगभग ये जो है उनके लिए हार की तरफ ये मुकाबला आपको ले जा रहा है। 15 बॉलों पर 91 रनों की ज़रूरत है। लाई लप्पा बॉल किया था, लाई लप्पा। 2 बॉल बाकी है इस ओवर की। खेल नहीं खिलवाड़ हो रहा है अब तो। 5वीं गेंद लॉन्ग ऑफ पर 1 रन। ओवर कंप्लीट हो चुका है। एक बॉल अपडेट नहीं हो पाई थी, इंटरनेट लाया गया है। विजय गंगवानी टीम के लिए 7वां ओवर करेंगे। अपनी ओर से पहला ओवर। 2 ओवर में चाहिए 89, 89 रन्स। कितने रनों से हार होगी फिलहाल उस पर बात होगी अब तो। 2 ओवर 89 रन। 7वां ओवर, पहली गेंद विजय गंगवानी की। और जब भी गंगवानी आते तो आवाज आती है, पूरी एनर्जी लगा देते हैं अपनी बॉलिंग में। जानदार बॉलर हैं। आज इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। टीम बिल्कुल आसान जीत की ओर बढ़ रही है। ओहो, इस बार तो और भी ज्यादा आवाज आई। आवाज बुलंद हो रही है मैदान पर। 10 बॉल 88 रन। हर एक प्लेयर का अलग कैरेक्टर है, सबका अलग अलग अंदाज है। इनका बॉलिंग करने का स्टाइल भी अलग है, एक्शन भी अलग है। 10 बॉल 88 रन और 1 रन और। बॉलर ताकत लगा रहे हैं, बल्लेबाज नजाकत दिखा रहे हैं। 9 में 87। चलिए, विजय गंगवानी छू गए विकेट लेने से। थोड़ा सा दूर थे फील्डर कैच लेने से। विकेट टेकर हैं, विकेट्स लेने की पूरी कोशिश करते हैं। 4 बॉल निकाल चुके हैं। 86 रन चाहिए 8 बॉलों पर। 8 बॉल 86 रन, 86। बैट का बाहरी किनारा और एक कमाल का कैच ही है। व्यायंदर गंगवानी और गुड्डा भैया। 6ठा विकेट गिरता हुआ पारी का। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर विजय गंगवानी, गुड्डा भैया बहुत फेमस हुए थे 2022-23 में। और काफी बढ़िया स्लोगन चला था, भैया में भैया, गुड्डा भैया। और खासी उन्हें खुशी मिलती है जब कोई इस स्लोगन से उन्हें नवाजता है। दर्शक पहुंचे हैं मैदान पर, स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। जैसे शाम ढल रही है, दर्शक यहां पर पहुंच रहे हैं इस मैच को देखने के लिए। और आने वाले 4 मुकाबले इसके बाद
वाइट के साथ। सोनू जसूजा की ओर से 1100 रुपए की राशि बॉलर के लिए और 1100 कीपर के लिए। और एक और सफलता, एक बार फिर से 1100 रुपए हवा में हैं और मिल गए। गंगवानी को 2200 रुपए की राशि मिलेगी मैच की समाप्ति के बाद। सात ओवर की समाप्ति 40 पर 7। रजिस्ट्रेशन फ्री हो चुका है विजय गंगवानी का। गुड्डा भैया काफी फेमस हुए थे, मशहूर हुए थे 2022-23 में गुड्डा भैया के नाम से। 41 पर 7, 5 बॉल बाकी इस मुकाबले की। चूक गए इस बार और एक और सफलता मिल गई है। और अगले दो कप्तान अपनी टीमों को अपडेट कराएं। ब्लैक विल्वर और राजेश राइनोज अपने प्लेयर्स अपडेट कराएं। और बढ़िया शॉट उठाकर खेला है और 6 रन।
समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। मुकाबला जीत लिया है 72 रनों से। बहुत बड़ी जीत इस 5वें एडिशन